जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन जो कि फरवरी में होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन फिर भी आप ये जानिएगा कि आपका एग्जामिनेशन मार्च लास्ट तक एनी हाउ हो ही जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि 15 मार्च तक अपनी आप तैयारी बना के रखें। 15 मार्च के बाद कभी भी कंडक्ट हो सकता है आपका एग्जामिनेशन, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है वो। तो एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में जैसा कि 4 सब्जेक्ट होते हैं आपको मालूम है, उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप चाहे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करें चाहे इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी तो लोग बोलते हैं चलिए भाई आसान होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश हिंदी से भी आसान होता है। अब जो हमारे एस्पिरेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर में पूछा क्या जाता है। तो एकदम फिक्स है सारी चीज़ें, सारा पैटर्न आपका फिक्स है कि 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस में से कितने सिनोनिम्स, कितने एंटोनिम्स, कितने ग्रामर के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन किस पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। और यहाँ पर क्लोज पैसेज हमेशा आता है, जैसे कि एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में क्लोज पैसेज एकदम फिक्स है, जान लीजिए। तो मैं आपको एसएससी जीडी का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस पैटर्न पर आते हैं, एक मॉडल पेपर के थ्रू आपको बताने चल रहा हूँ। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी मान लीजिए कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ईडीएम आपका फिक्स है, 1 क्वेश्चन दिया गया जैसे एडम्स एल। अब इसका आपको हिंदी मालूम हो तो इंग्लिश पूछता भाई कि इसका इंग्लिश क्या है, तो हिंदी मतलब इसका मतलब होता है कि पानी, जल जिसको हम बोलते हैं, एडम्स एल। अब देखिए यहाँ पर पानी कोई ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ देखिएगा ऑप्शन दिया गया है सी, दिस वन, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन फिर आपके ईडीएम आ गया। अब आप देखते चलिएगा कि कितने वोकैब्स के क्वेश्चन, उसमें कितने ईडीएम के, कितने सिनोनिम के, कितने एंटोनिम के, कैसे कैसे। ये दूसरा क्वेश्चन फिर आपका ईडीएम्स एंड फ्रेज का है। ईडीएम है आपका कि टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसकी हिंदी मीनिंग आपको आनी चाहिए, यानी होता है चीज़ों को अव्यवस्थित क्रम में रखना, चीज़ों को उल्टे सीधे क्रम में रखना। अब पढ़िएगा, टू ऑफर अ पर्सन वाट ही कांट ना, टू फोर्स अ पर्सन टू डू नो नो, टू रेज ऑब्स्टिकल्स नो, टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। चीज़ों को उल्टे सीधे क्रम में रखना, आई मीन दिस वन इज़ द आंसर ऑफ दिस ईडियम। इस ईडियम का आंसर हो जाएगा रिवर्स करना, मतलब कि उल्टे सीधे क्रम में रखना चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया ग्रामर का एक पैटर्न, ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न जिसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पर देखिएगा, दिस इज़ द एल्डेस्ट हाउस इन माई विलेज। भैया एल्डेस्ट वर्ड का यूज़ पहली बात तो नॉन लिविंग थिंग के लिए किया ही नहीं जाता है, नेवर। तो फिर क्या होगा, चलो एल्डेस्ट नहीं होता, यहाँ पर ओल्डेस्ट होना चाहिए था, सबसे पुराना घर है हमारे विलेज का ये। तो भैया यहाँ पर एल्डेस्ट जो है अंडरलाइंड जो वर्ड है, इसी को आपको देखना है ग्रामेटिकली ये सही है कि नहीं। नहीं सही है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, सही है तो भैया नो इम्प्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको केवल पैटर्न बता रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह जानना हो तो फिर मेरे से जुड़िए, आप मेजर कलसी क्लासेस से जुड़िए। आपको बताता हूँ ढेर सारा कॉन्सेप्ट, ये तो केवल आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्पॉटिंग एरर, ये भी ग्रामर को पूछना, ग्रामर के रूल्स को जानने का एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी पजलिंग। भैया नाउन में क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड नाउन, जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन करना हो तो उसका जो हेड वर्ड होता है उसमें हम एस या ई एस ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा भैया इसका सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ये क्या है, एक सेंटेंस को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब आपको देखना है कि पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी में अगर कहीं कोई एरर है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है तीनों पार्ट्स अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भैया कोई एरर नहीं है इसमें, पैटर्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
हैड द रिवर, ये देखो भैया वही है स्पॉटिंग एरर। अब यहाँ पर ओवरफ्लो जो वर्ब है, जिसमें होता है कि पानी ऊपर से बहना, तो ओवरफ्लो की फॉर्म ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होती है। ये तो जो उन्होंने फ्लोन कर दिया, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लाई फ्लू फ्लोन। यहाँ पर आई नीड ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ये ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म है। हेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको आना चाहिए था। दिस वन इज़ राइट एंड दिस वन इज़ रॉन्ग हियर। तो पार्ट ए आपका आंसर हो जाएगा। ये भी स्पॉटिंग एरर था आपका। अगला देखिएगा, फिर स्पॉटिंग एरर, मतलब स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आपके यहाँ ज़्यादातर पूछे जाते हैं ग्रामर के रूल्स को जज करने के लिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट बोथ, श्याम 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 श्याम, यहाँ भैया बोथ अगर आ गया तो बोथ के पेयर के रूप में कंजंक्शन आता है एंड, ना कि एज वेल एज। दैट्स वाई दिस वन विल बी रिप्लेस्ड बाई एंड। यहाँ पर हो जाएगा एंड इन प्लेस ऑफ एज वेल एज। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही आपका स्पॉटिंग एरर। यार मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर के वो स्पॉटिंग एरर पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, ये आप जान लीजिए। क्लाइमेट ऑफ चेन्नई डू नॉट, अरे भैया डू नॉट कैसे हो जाएगा? द क्लाइमेट हमारा सब्जेक्ट बन गया, इसके लिए वर्ब आएगी डू। नो नो नो, क्लाइमेट सिंगुलर है, यहाँ पर होना चाहिए था डज, डज नॉट यहाँ पे होना चाहिए था, डज नॉट। आंसर हो जाएगा पार्ट बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, इसको मैं तो अक्सर बच्चों को रटा देता हूँ कि भैया देखो लेस्ट एक जो है नेगेटिव पर्पज को एक्सप्रेस करने वाला कंजंक्शन है, और भैया अपने बाद हमेशा मॉडल वर्ब शुड को लेकर आता है, हमेशा। यहाँ पर हो जाएगा मॉडल वर्ब शुड। लेस्ट के बाद में शुड आता है। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, कंजंक्शन है, नेगेटिव पर्पज को बताता है। इसके बाद शुड आएगा, और नॉट या किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग इसके बाद नहीं कर सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं सेंटेंस फिलर। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस मेंशन हैं, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस फिलर बना दिया गया। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस फिलर या फिल इन द ब्लैंक्स। दिस वन इज आल्सो पैटर्न ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को पूछने का ये भी एक पैटर्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका सेंटेंस फिलर है। नथिंग वाज माइन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग टॉपिक। क्वेश्चन टैग टॉपिक का क्वेश्चन है, तो नथिंग वाज माइन स्टेटमेंट आपका निगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ से वाज हो जाएगा वाज, और नथिंग के लिए हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे इट। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, वाज इट हो जाएगा। तो दिस वन इज योर आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपका सेंटेंस फिलर है। रवि रैन फास्ट सो दैट, सो दैट, ये भी आपका पॉजिटिव पर्पज़ को बताने वाला एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ पर्पज़ बोलते हैं। इसके बाद में हमेशा मॉडल वर्ब या तो मे आती है या तो माइट आता है, समटाइम्स शुड भी आता है। अब अगर इसके पहले इन्होंने वर्ब यूज़ किया है पास्ट टेंस, तो आगे आप चाहे माइट का यूज़ करें चाहे शुड का यूज़ करें, लेकिन माइट इज़ बेटर देन शुड। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। ये सब सेंटेंस फिलर हैं। पहले क्वेश्चन था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर के रूल को जज करने का। दूसरा था स्पॉटिंग एरर, अभी आ गया सेंटेंस फिलर। ये सब पैटर्न है बेटा, सब जानने हैं आपको। ये भी आपका सेंटेंस फिलर है। इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड, अगर वास्तव में आप सफल होना चाहते हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा? रेकन, रेकन ऑन योर मेरिट ओनली, अपनी क्वालिटी पर आप विश्वास रखें। तो रेकन ऑन, रेकन ऑन मतलब होता है भरोसा करना या विश्वास रखना। रेकन ऑन, ये भैया प्रेपोजिशन टॉपिक का क्वेश्चन है और सेंटेंस फिलर पैटर्न पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साहब, अब आ गया आपका एंटोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। अब देखिएगा, कमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना। अब इसका अपोजिट पूछ रहा है साहब, सॉरी इसका अपोजिट पूछ रहा है, अपोजिट तो हो जाएगा भैया क्रिटिसाइज, आलोचना। फिनिश मतलब होता है पूरा करना, रिकमेंड मतलब होता है किसी की सिफारिश करना, रिक्वेस्ट होता है निवेदन करना, तारीफ़ का, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स वाई बोथ आर एंटोनिम्स टू ईच अदर। नेक्स्ट वन, कोलोसस में होता है भैया बहुत बड़ा, वास्ट, ह्यूज यू कैन सी, जाइजेंटिक, जायंट,
mammoth, enormous. There are so many synonym of this particular word. कोलोसल मतलब बहुत बड़ा. अब इसका फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द साइन ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्ड. कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, कलरफुल, रंगीन, फैंटास्टिक, शानदार, ब्यूटीफुल, जाइजेंटिक. दिस वन इज द राइट आंसर. जाइजेंटिक, जायंट, ह्यूज, मैमथ, इनॉर्मस, बहुत सारे वर्ड्स हैं. अगला क्वेश्चन आपका भैया आ गया फिर डिलीजेंट. इसका भी पूछ रहा भैया साइनो क्या होगा. डिलीजेंट होता है परिश्रमी, मेहनती होता है. ऑनेस्ट, ईमानदार. इंडस्ट्रियस होता है परिश्रमी. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ पर क्लेवर होता है चतुर या होशियार. डैमेजिंग होता है नुकसानदायक. अगला क्वेश्चन भैया देखिएगा. देखो एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एक, ये जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट, सारे एग्ज़ाम में इसके लगभग क्लोज पैसेज जरूर रहता है. क्लोज टेस्ट बोलिए, क्लोज पैसेज. ये क्या होता है? ये भैया एक शॉर्ट पैसेज होता है और उसमें बीच बीच में क्या करता है, ये ब्लैंक्स बना देता है, फिलर बना देता है. जैसे ये फिलर कर दिया है, इस फिलर को आपको भैया फिल करना है, इसको आपको फिल करना है. पैसेज में एक वर्ड को वहाँ से गायब कर देगा, मिस कर देगा, डिलीट कर देगा, उसी को आपको फिल करना होता है. आपको ऑप्शन देगा वो. अगर आपको पैसेज की थीम समझ में आ गई, इजीली भर लोगे आप. ग्रामर आपका अच्छा है तब भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा. वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है तब भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा. अब इसको करने के लिए आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए. ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. ये इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर का अच्छा नॉलेज, वोकैब पर अच्छी अप्रोच, सब होने के बाद फिर आप इसको सही कर लेंगे, या तो फिर आप मेरे कांटेक्ट में आएँ. ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन, वन रेनी डे आई वाच्ड अ नेबर. एक बारिश के दिन मैंने अपने पड़ोसी को देखा. क्या करते हुए? पड़ोसी को देखा क्या करते हुए भैया? स्ट्रगलिंग, टू स्ट्रगल, बीइंग स्ट्रगल, वाज. भैया एक बारिश के दिन मैंने अपने पड़ोसी को संघर्ष करते हुए देखा. संघर्ष करते हुए, आई नीड, यहाँ पर मुझे ज़रूरत है प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए हो जाएगा ऑप्शन ए. क्या कर, क्यों, किस चीज़ का संघर्ष करते हुए? टू पुश हर टॉडलर इन अ प्रैम विद वन हैंड एंड कंट्रोल हर डॉबरमैन विद द अदर. अच्छा, कोई व्यक्ति था, उसने अपने पड़ोसी को देखा कि वो भैया स्ट्रगल कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब कि धक्का दे रहा है अपने टॉडलर होता है छोटा बच्चा, क्या करने का? प्रैम मतलब होता है छोटी सी गाड़ी जिसमें बच्चे को बैठा के लोग घुमाते हैं, उसमें उस बच्चे को बैठा रहा है एक हाथ से, और दूसरे हाथ में उसने अपने कुत्ते को पकड़ रखा है जो डॉबरमैन है, और उसको कंट्रोल कर रहा है कि भैया कुत्ते को भैया क्या विभागो मत. द डॉग डिड नॉट वांट टू गेट इट्स फीट वेट. कुत्ता नहीं चाहता था मेरा पैर भीगे क्योंकि बारिश हो रही थी. एंड वाज रिफ्यूजिंग टू वॉक. कुत्ता बारिश में जाने से मना कर रहा था. आई वाज अबाउट टू पुट ऑन माई जैकेट. मैं अपने जैकेट पहनने वाला था. एंड ऑफर, मैंने उनको ऑफ़र किया. क्या ऑफ़र किया? अपने पड़ोसी को मैंने ऑफ़र किया भैया, मैंने ऑफ़र किया. क्या मैंने ऑफ़र किया? ऑफ़र किया हेल्प. कैसा हेल्प? कितना हेल्प? लॉट नहीं होता है, या तो ए लॉट ऑफ होता है तो लॉट्स ऑफ होता है. द हेल्प नहीं, फ्यू कुछ नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि हेल्प है अनकाउंटेबल, फ्यू नहीं आ सकता है. सम हेल्प. मैंने जैकेट पहनते हुए, जैकेट में पहनने जा रहा था, मैंने उनको मदद के लिए, कुछ मदद के लिए मैंने उनको कहा, तो सम ऑफर. यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है उसमें द बेस्ट वन इज सम. एंड ऑफर सम हेल्प व्हेन द ट्रायो, तीनों, वो कुत्ता, वो बच्चा, वो गाड़ी, ट्रायो डिसअपीयर्ड, तीनों तो एकदम अदृश्य हो गए. कहाँ अदृश्य हो गए भैया? अदृश्य कहाँ हो गए? तो अदृश्य हो गए भैया ऑन, अबव, टू, बिहाइंड. बिहाइंड द हेजेस. हेजेस में होता है वहाँ पर कोई दीवार टाइप का कुछ था, चारों तरफ बना हुआ था, वहीं कहीं गायब हो गए तीनों, बच्चा भी, कुत्ता भी, वो आदमी भी, और बच्चे वाली गाड़ी के साथ. वैन दे रीअपीयर्ड, जब वो लोग फिर से दिखाई दिए, तो सी मतलब वो जो महिला थी, सी क्या कर रही थी? सी टू हैव सॉर्टेड आउट हर. तो ऐसा लग रहा था उसने अपनी समस्या को सुलझा लिया हो. तो भैया वो ऐसा प्रतीत हो रहा. सी सीम्ड, क्योंकि ये इंसिडेंट पास्ट का है तो वर्ब होगा पास्ट का, सीम्ड.
शी सीम्ड टू हैव सॉर्टेड आउट हर प्रॉब्लम। द टॉडलर जो बच्चा था, अटैच्ड टू द डॉग्स लीज, उसको कुत्ते के पट्टे से बांध दिया गया था। वाज रनिंग थ्रू मड पडल्स एंड द डॉग वॉज इन द प्रैम। बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पर सीन बन गया था। पट्टा जो कुत्ते के गले में होना चाहिए था वो बच्चे के गले में आ गया था। गाड़ी पर बच्चे को होना चाहिए था तो उस गाड़ी पर बच्चा और कुत्ता दोनों बैठ गया था। तो वो क्या था, बड़ा जो सीन था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कैसा सीन था वो जनरली हार्डली फियर सीन होता, खतरनाक रूप से, जो है बहुत ही आनंददायक सीन था उस समय। बता रहा अभी कि द टॉडलर अटैच टू द डॉग्स लीज में होता पट्टा, वाज जॉयसली बहुत ही मस्ती के साथ, रनिंग थ्रू मतलब गुजर रहा था, मड पडल्स वही कीचड़ से होकर के, एंड द डॉग वॉज इन द प्रैम, और जो कुत्ता था वो उस बच्चे वाली गाड़ी के अंदर बैठ के एंजॉय कर रहा था। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज। एक छोटा पैसेज होता है, उसमें 5 to 10 फिलर्स होते हैं। फिलहाल आपके यहाँ SSGD में 5 फिलर्स होते हैं। अब ये था आपका 20 क्वेश्चन। कैसे 20 क्वेश्चन का पैटर्न, क्या क्या पूछा जाता है। बाकी फिर कभी आपके लिए लेकर आएंगे हम मैराथन क्लास, उसमें एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, इसमें कहीं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलें फिर। जय हिंद।